प्यारे सुंदर साल जी, कल आपने सुना कि सदगुरु मिले तो बंधन खुले, पर मैं आज आपको अपने सदगुरु महाराज की आशीर्वाद और रामजी महाराज की मेहर से ये बताना चाहती हूँ कि सदगुरु मिले तो बंधन छूटे। बंधन खुलने और बंधन छूटने में फर्क सिर्फ इतना है कि इस संसार में हर जीव दो प्रकार के बंधनों से जकड़ा है, एक मोह माया का बंधन और एक इन बंधनों को छोड़कर वो सागर से पार ना हो पाने का बंधन। आइए इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक पंडित जी प्रतिदिन एक रानी को कथा सुनाने महल में जाया करते थे। कथा के अंत में प्रतिदिन कहते थे, हरि सुमर ले तो बंधन छूटे। वहां एक तोता पिंजरे में रहता था। कई दिन कथा सुनने के बाद उसने पंडित जी को बोला कि यूं मत कहो रे पंडित छोटे। उस समय तो पंडित जी मन में सोचकर रह गए और चुपचाप चले गए। परंतु अब तो तोता प्रतिदिन पंडित जी को झूठा कहकर संबोधित करने लगा। पंडित जी को मन में क्रोध आता था कि सब क्या सोचेंगे, रानी क्या सोचेगी। परेशान होकर पंडित जी अपने गुरु जी के पास गए, उनसे अपना सारा हाल बताया। गुरु जी अगले दिन स्वयं पंडित जी के साथ कथा करने गए और एकांत में तोते के पास जाके पूछा कि तुम पंडित जी को रोज झूठा क्यों कहते हो। तोते ने कहा, मैं पहले खुले आकाश में उड़ता था। एक बार मैं एक आश्रम में जा बैठा, जहाँ सब साधु संत राम 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 बोल रहे थे। वहां बैठा तो मैंने भी राम राम बोलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं उसी आश्रम में बैठा राम राम बोल रहा था, तभी एक संत ने मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया। फिर मुझे 2-4 श्लोक सिखाए। आश्रम में एक सेठ ने संत भारी दान दक्षिणा दी, तो संत ने उसे आशीर्वाद स्वरूप मुझे सौंप दिया। सेठ ने मेरे लिए चांदी का पिंजरा बनवाया। मेरा बंधन बढ़ता गया। ताजा वायु और स्वच्छ फलों के लिए मैं तरसने लगा। निकलने की कोई संभावना न रही। एक दिन उसी सेठ ने राजा से अपना काम निकलवाने के लिए उपहार स्वरूप मुझे राजा को दे दिया। राजा ने मुझे खुशी खुशी रख लिया, क्योंकि मैं राम राम और श्लोक बोलता था। रानी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो राजा ने मुझे रानी को सौंप दिया। रानी ने मेरे लिए सोने का पिंजरा बनवा दिया और खाने में हमेशा मेवे और अन्य कीमती खाद्य पदार्थ ही मिलते थे। तो मिर्च खाना, पेड़ पर लगे फलों में चोंच मारकर स्वाद लेना भूल ही गया हूँ। अपनी मर्जी से चहकना भूल गया हूँ। अब मैं कैसे कहूँ कि हरी हरी बोल तो बंधन छूटे। तोते ने गुरु जी से कहा, आप ही कोई युक्ति बताइए जिससे मेरा बंधन छूट जाए। गुरु जी बोले, आज तुम खाकर थोड़ी देर बाद चुपचाप पड़े रहना, बिल्कुल भी मत हिलना। हिलाया जाए तो भी मरणासन अवस्था में पड़े रहना। थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। रानी ने पिंजरा खोला, खूब हिलाया डुलाया, तोता नहीं हिला। तो फिर रानी ने अपने सेवकों से कहा कि ये तोता तो मर गया है, तुम इसे बाग में ले जाकर गड्ढा खोद के दबा दो। जैसे ही तोते को लेकर सेवक बाग में पहुंचे, तोता फुर से उड़ गया। तोता पिंजरे से निकलकर आकाश में उड़ते हुए बोला, गुरु मिले तो बंधन छूटे। सुंदर साल जी, इस कहानी में तोता हमारा मन है और राजा रानी, साधु संत और पिंजरे सब माया के बंधन है। जब सदगुरु मिले तो उन्होंने ऐसा रास्ता बताया कि बंधन खुले और छूट भी गए, और ये मन रूपी तोता उड़ते उड़ते भव सागर से पार होकर अपनी निज धाम पहुंचा। अतः शास्त्र कितना भी पढ़ ले, लेकिन सच्चे गुरु अर्थात सदगुरु जब तक हमें रास्ता ना बताए, तब तक मुक्ति पाना संभव नहीं है। हमारे सदगुरु भी समय समय पर आकर हमें जगाते रहे हैं और माया से छूटने के उपाय भी बताते रहे हैं, परंतु हमारा ये खागुरु जीव किसी भी तरह से जागृत नहीं होता है, क्योंकि इस सदगुरु के बताए मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता है। एक पक्षी ने सदगुरु की छोटी सी बात मानी तो वो हमेशा
आजाद हो गया। इसी तरह यदि हम भी अपने सद्गुरु की एक बात भी मान लें और माया को पीठ दिखा दे, तो ऐसी कोई ताकत नहीं जो हमारे इस दिल को अर्श बनने से रोक सके। प्रणाम सुंदर सर, यदि कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें।